काबे में बैठकर जिंदगी भर सजदे में डूबे रहे, जैसे फरिश्ते आज तक सर नहीं उठाए सजदे में झुके रहे, ऐसे ही आप काबे के अंदर सजदे में डूबे रहे, सर नहीं उठाए, और आपकी ज़िंदगी अनंत हो, अजीम हो, नहीं ख़त्म होने वाली हो, और अब सजदे में ही झुके रहे खुदा के आगे। अब ये समझते हैं कि बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी बंदगी है सजदा करना, सजदे में झुके रहना। मगर मैंने इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ कई वीडियो बनाई है कि ये जहालत है, लाइल्मी है कि हम खुदा के सजदे में झुके हुए हैं, खुदा के आगे झुके हुए हैं और हमें खुदा मिलेगा। नहीं, ये काम फरिश्तों की थी, ये फरिश्तों का काम है, इंसानों का नहीं। दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम न थे। अगर इंसान को सजदे में गिराना था, सजदे में झुकाना था, तो इंसान को बनाना खुदा के लिए गलत साबित होगी, क्योंकि फरिश्ते तो आज तक झुके हुए खुदा के आगे, एक दो नहीं, अनगिनत फरिश्ते खुदा के सजदे में डूबे हुए, मगर उससे खुदा को कुछ नहीं मिलता। चारों तरफ से सजदे करते, चारों तरफ से सर झुका कर झुके रहते फरिश्ते, और बीच में खुदा बैठा रहता है। एक भी सजदा से सर उठाता नहीं है कोई फरिश्ता, और बीच में खुदा बैठा रहता है। इससे ना फरिश्तों को कुछ मिलता है, ना खुदा को कुछ मिलता है। ये नहीं कि फरिश्तों को खुदा मिल गया और खुदा को फरिश्ते मिल गए, क्योंकि उस सजदे में झुका है और खुदा बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ सजदे करने वाले फरिश्ते झुके हुए। ये मंजर देखेंगे आप, ये नज़ारा देखेंगे आप, हम तो देखते, हम तो देखे, तो ये बहुत लंबी चली, वक्त नहीं था, समय नहीं थी, खुदा था, फरिश्ते झुके हुए थे। पर खुदा को समझ में आया कि एक फरिश्ते हमारे सामने झुके हुए हैं और हम फरिश्तों के बीच बैठे हुए हैं, तो ये हमें देखते हैं ना हम उनको देखते, नहीं हमसे गुफ्तगू करते ना हम उनसे गुफ्तगू करते, नहीं हमसे मोहब्बत करते ना हम इससे मोहब्बत करते। तो खुदा ने इंसान को बनाया, उसके अंदर के दर्द, उसके अंदर की पीड़ा, उसके अंदर की मोहब्बत उसे इंसान को बनाने पर मजबूर कर दिया। फरिश्तों को बनाकर उसके दर्द का दवा नहीं मिला, फरिश्ते उसके दर्द के दवा नहीं बने। वो समझ गया कि रात दिन झुके रहेंगे, कभी मोहब्बत नहीं करेंगे, कभी प्रेम नहीं करेंगे, और हमारे दर्द के दवा नहीं बनेंगे। तो दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कम न थे। तो खुदा के अंदर दर्द मौजूद थी, उस दर्द के लिए, उस दर्द दिल के लिए इंसान को पैदा किया। और इंसान है कि खुदा को खुदा मानकर उसकी सजदे में रात दिन डूबा रहना चाहता है, जबकि ये खुदा को पसंद नहीं, और इस काम के लिए खुदा ने इंसान को पैदा किया नहीं। मोहब्बत के लिए पैदा किया इंसान को, सजदे के लिए, इबादत के लिए नहीं। तो इसीलिए जो इंसान रात दिन सजदे में डूबा हुआ है, खुदा के इबादत में डूबा हुआ है, वो फरिश्तों की तरह है, इंसान नहीं है। वो फरिश्ता है, इंसान नहीं है। इंसान वो है जो दर्द में, मोहब्बत में तड़पता है, रोता है, बिलखता है। जैसे खुदा अपने अंदर के दर्द के वजह से तड़पता था, रोता था, बिलखता था, और उसके साथ कोई नहीं था, उसके पास कोई नहीं था जो उसके दर्द को समझे, जो उसकी पीड़ा को समझे। तब उसने ही अपने अंदर से, खुद के अंदर से एक टुकड़ा करके इंसान को बनाया, जो उसके दर्द को समझे, जो उसकी पीड़ा को समझे, और इसी मकसद से इंसान को बनाया, और बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। मगर एक इंसान बना,
जो खुदा के दर्द को, खुदा की पीड़ा को महसूस किया और वो इंसान खुदा को पसंद आया। जैसे आप भी के दर्द को, पीड़ा को कोई इंसान महसूस करेगा तो आप भी उस इंसान को पसंद करेंगे। नहीं, ये हमारे दर्द को समझता है, ये हमारी पीड़ा को समझता है, ये हमारा अपना, इसके अंदर अपनापन है। आप नहीं है मगर आपके दर्द को, पीड़ा को नहीं समझता है तो बोलेंगे अपना है तो क्या है, अपना है तो क्या है, मगर हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को नहीं समझता है। तो इससे अच्छा तो गैर है जो हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को समझता है, इसके अंदर अपनापन है। ऐसे ही खुदा उस इंसान को पसंद किया जो इंसान खुदा के दर्द को महसूस किया, खुदा की पीड़ा को महसूस किया, और वही इंसान खुदा को पाया, उसी इंसान को खुदा मिला। अब खुदा एक अजीम हकीकत, एक अजीम सच्चाई, एक अजीम पावर, सुपर पावर है। उसको दर्द कहाँ से होगी, उसको तकलीफ कहाँ से होगा, उसको पीड़ा कहाँ से होगी? वो तो स्वतंत्र है, आज़ाद है, खुदा है। उसके पास क्या कमी है? उसका कोई माँ बाप, कोई बेटा, कोई औलाद नहीं है, अकेला तन्हा है। ये मानकर जो खुदा को मानता है वो गलत फहमी में जीता है। लेकिन जिसने महसूस किया कि नहीं, खुदा एक दर्द की दवा तलाश करता था, खुदा एक दर्द की दवा तलाश करता था, और वो दवा इंसान बना। तो जो इंसान खुदा के दर्द का दवा बन सकता है, वह इंसान इंसान के दर्द का दवा क्यों नहीं बन सकता है? जो इंसान खुदा के दर्द का दवा बन सकता है, वह इंसान इंसान के दर्द का दवा क्यों नहीं बन सकता है? तो जब खुदा ने अपने दर्द का दवा इंसान को बनाया, तो क्या खुदा ने इंसान के दर्द का दवा इंसान को नहीं बनाया? तो इंसान का इलाज इंसान है, दवा नहीं। इंसान के हर दर्द का दवा इंसान है, दवा नहीं। दवा से वो दर्द दूर नहीं होगी जो इंसान से दूर होगा। एक इंसान जख्मी देता है, जख्मी करता है, तो एक इंसान मरहम बन करके उसको आराम देता है। एक इंसान जहर देता है, मार देता है, तो एक इंसान अमृत बन करके उसको बचा लेता है। तो दोनों तरह के इंसान है, एक मसीहा भी है, एक कातिल भी है, एक मुआफिज भी है, एक रहजन भी है। तो इंसान अगर झुकना नहीं सीखा इंसान के आगे, मोहब्बत के आगे, प्रेम के आगे, तो इंसान इंसान नहीं है, पत्थर है। उससे अच्छा वो पत्थर है जो प्रेम में पिघलता है, उससे अच्छा वो बुत है जो मोहब्बत में पिघलता है, जो रोता है, जो बिलखता है, जो तड़पता है, जो मचलता है, जो झुकता है। लेकिन वो खुदा सही नहीं जो रोता नहीं, बिलखता नहीं, तड़पता नहीं, दर्द में मुब्तला नहीं। उससे बेहतर एक पत्थर है, उससे अच्छा एक बुत है जो रोना जानता है, बिलखना जानता है, तड़पना जानता है, मोहब्बत में हारना जानता है, मोहब्बत में झुकना जानता है। ये नहीं कि वो गिरा है, वो कभी गिरता नहीं। जो झुकता है वो कभी गिरता नहीं, और जो नहीं झुकता उसे गिरने की जरूरत नहीं। वो जो टूट चुका है वो गिर नहीं सकता है, वो टूट सकता है। वो पत्थर है, इंसान नहीं। वो पत्थर है, भगवान नहीं। तो इंसान जिंदगी में अगर झुका नहीं, किसी के पैरों के ऊपर सर रख कर रोया नहीं, वो इंसान इंसान नहीं है। जबकि खुदा ही खुद झुकता है उस इंसान के पैरों पर और रोता है, बिलखता है। जो इंसान उसके दर्द को महसूस करता है, जो इंसान उसके मोहब्बत को महसूस करता है, अपना सारा आंसू उसके पैरों पर गिरा देता है, अपना सारा आंसू उसके पैरों पर बहा देता है। अब आपको सुनकर बड़ी अजीब लगेगी कि खुदा भी इंसान के पैरों पर झुकता है, खुदा भी इंसान के पैरों पर सर रखता है, खुदा भी इंसान का सजदा करता है। ये कैसा खुदा हो सकता है? तो आप जैसा खुदा समझते हैं, आप खुदा को जैसा समझते हैं वैसा खुदा नहीं है, और वो खुदा नहीं है। मैं जैसा खुदा समझता हूँ, मैं जिसको खुदा समझता हूँ, वो असल में खुदा है, वो सही में खुदा है, जो झुकना जानता है, झुकाना नहीं। जो झुकना नहीं जानता है,
वो कभी इंसान ही नहीं हो सकता तो खुदा कहाँ से होगा। मैंने पहली बार कहा और बार बार कहा, आज से 40 साल पहले कहा कि सबसे पहला सजदा खुदा ने किया है। पहला सजदा खुदा ने किया है। फिर तो कोई खुदा नहीं था, खुद खुदा था। खुद के सामने झुका है, खुद का सजदा किया है, क्योंकि वो खुदा है। उसके बाद ही किसी को अपने आगे झुकने को कहा है, अपना सजदा करने को कहा है। लेकिन खुदा के आगे झुकने वाला इंसान उतना अजीम नहीं जो खुद के आगे झुकने वाला इंसान अजीम होता है। खुदा का सजदा करने वाला इंसान उतना अजीम नहीं जो खुद का सजदा करने वाला इंसान अजीम है। तो आप खुदा के सामने झुकना जानते हैं। एक इंसान कहता है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूँ सिवाय खुदा के, वो इंसान गलत है। जो इंसान ये समझता है कि मैं खुदा के सामने झुकता हूँ किसी और के नहीं, वो इंसान गलत है। क्योंकि एक इंसान के अगर नहीं झुकता है तो खुदा के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है। वो किसी के आगे नहीं झुकता है, वो अहंकार है, वो घमंडी है, वो झूठ कहता है कि मैं खुदा के आगे झुकता हूँ। वो झूठ कहता है कि वो खुदा के आगे झुकता है। तो जो इंसान के आगे नहीं झुका वो खुदा के आगे नहीं झुकता है। जो इंसान के लिए नहीं तड़प सकता है वो खुदा के लिए नहीं तड़प सकता है। जो इंसान के लिए नहीं रुक सकता है वो खुदा के लिए नहीं रुक सकता है। वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। अब तब तक इंसान नहीं है जब तक इंसान के लिए तड़पते नहीं, रोते नहीं है, इंसान के आगे झुकते नहीं है। जिस दिन आप झुकेंगे इंसान के आगे, जिस दिन सजदा करेंगे इंसान के आगे, उस दिन आप समझेंगे कि आज मैं अजीम हो गया, आज तक मैं नहीं था, आज मैं जिंदा हो गया। आप लाख सजदा करें खुदा की, लाख बंदगी करें खुदा की, लाख जिक्र करें खुदा की, आप भरम में। ये पूरी दुनिया जो मस्जिदों में सजदा करती है खुदा की, मंदिरों में पूजा करती है मूर्ति की, ये सब भरम में जीते हैं। किसी इंसान के आगे झुकना नहीं जानते, किसी इंसान के आगे झुकना नहीं चाहते। मत झुके किसी के आगे। अपने माँ बाप के पैरों पर तो सब रख सकते, माँ बाप के आगे तो झुक सकते हैं, मगर माँ बाप के आगे भी झुकना नहीं, ये खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, इसके आगे क्यों झुकेंगे। तो इंसान के आगे इंसान अगर नहीं झुकेगा तो खुदा के आगे इंसान कहाँ से झुक सकेगा। तो देखिए, ज़िंदगी में आप खुदा के आगे झुकते रहे मगर आप भ्रम में, धोखे में है कि हम खुदा के बंदे हैं, खुदा के आगे झुकते हैं। जिस दिन आप या तो अपने आगे झुकेंगे इंसान समझकर कि मैं इंसान हूँ और मैं इंसान की सजदा करता हूँ, इंसान से मोहब्बत करता हूँ, या किसी इंसान के आगे झुकेंगे जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसके हम सजदा करते हैं, उसी दिन आप अपने आप को पाएंगे। उसी दिन, उसी वक्त, उसी क्षण आप खुद को जीत लेंगे, खुद को पा लेंगे। और जो खुद को जीत लेगा, खुद को पा लेगा, उसको खुदा की जरूरत नहीं है। अब उसको खुदा नहीं चाहिए, क्योंकि खुद से बढ़कर खुदा नहीं है। अब खुदा तो धोखा है, खुदा तो हकीकत नहीं, सच नहीं है। इसीलिए किसी को खुदा मिला नहीं है, खुद को पाना है बस। और सबने खुद को खोया है खुदा के लिए, खुदा को पाने के लिए खुद को खोया है। और किसी को खुदा नहीं मिला है, क्यों? कि खुद को नहीं पाया है। और जिसने खुद को नहीं पाया उसको खुदा नहीं मिला है। और जिसने खुद को पा लिया अब उसको खुदा नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा है ही नहीं। खुद था और खुद को खो दिया था खुदा को पाने के लिए, खुद को ही खो दिया था खुदा को पाने के लिए, और खुद को खोकर खुदा को नहीं पाया। तो जो खुद को खोल कर खुदा को पाने गया तो खुद को भी खो दिया, खुदा को भी नहीं पाया। और जो खुद को पा लिया फिर उसने खुदा को पाने की बात नहीं की। इसलिए देखिए, हर इंसान को तलाश है खुद की। तेरी जुस्तजू में है मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिले तो मुझको मेरी खबर मिले। खुदा तो एक बहाना है, खुदा तो एक बहाना है, असल में खुद को पाना है। तो खुद को कहाँ पाएंगे, खुद को कैसे पाएंगे? जब तक किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, किसी से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक खुद से प्रेम, खुद से मोहब्बत नहीं होगा। डायरेक्ट सीधा खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते, खुद से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक आईने के सामने खड़े नहीं होंगे तब तक आप खुद को नहीं देख सकते। इसीलिए किसी न किसी से प्रेम करेंगे तो खुद को देखेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर खुद को देखेंगे तो लौटेंगे अपने अंदर।
जैसे आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद को संवारते हैं, सजाते हैं, उसके बाद चलते हैं। ऐसे ही किसी से मोहब्बत करके, उसके सामने खड़े होकर के, उसके अंदर खुद को देख करके, खुद को बनाकर, संवार कर, सजा कर अपने आप को खूबसूरत बना लेंगे। लेकिन जब किसी से मोहब्बत ही नहीं करेंगे, कोई आपका आईना ही नहीं बनेगा, कोई आपका दर्पण ही नहीं बनेगा, तो किस में अपने आप को देखेंगे और कैसे अपने आप को संवारेंगे? बिना आईना देखे, बिना दर्पण देखे। तो इसलिए किसी न किसी से मोहब्बत, प्रेम करनी पड़ेगी। किसी न किसी को आईना, दर्पण बनानी पड़ेगी। किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए। किसी न किसी को छेनी हथौड़ी बनाकर अपने ऊपर चोट करनी पड़ेगी, अपने आप को तराशनी पड़ेगी। तो देखिए, इंसान के आगे सजदा करना, इंसान का सजदा करना, इंसान के आगे झुकना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान अहंकारी है, घमंडी है। जो कहता है कि मैं खुदा के आगे झुकता हूँ, खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता हूँ, वो बहुत बड़ा घमंडी, बहुत बड़ा अहंकारी है। ऐसे लोग बहुत हैं। नहीं भाई, हम खुदा के आगे झुकते, किसी के आगे नहीं झुकते, हम खुदा का सजदा करते, किसी का सजदा नहीं करते। वो लोग घमंडी हैं, अहंकारी हैं। वो खुदा का सजदा नहीं करते, खुदा के आगे नहीं झुकते। वो हवा में सजदा करते, हवा का सजदा करते, उसके आगे खुदा नहीं है, वो खुदा के आगे झुकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य भगवान, इंसान ही खुदा है। और एक इंसान इंसान का सजदा नहीं करता है, एक मनुष्य की पूजा नहीं करता है, तो प्रेम कहाँ से करेगा, मोहब्बत कहाँ से करेगा? तो यहाँ देखिए, आप खुद ही जानेंगे जिस दिन आप इंसान की सजदा करेंगे, इंसान के आगे झुकेंगे, इंसान के कदमों में सर रख कर रोएंगे, अपने आंसू बहाएंगे, उस दिन समझेंगे, उस दिन समझेंगे सही सजदा आज हुई है। सौ सजदों से बेहतर वो सजदा जो लफ्ज़ से पाना हो। लाखों सजदों से बेहतर वो एक सजदा है जो लफ्ज़ से पाना हो। और यही सजदा है जो इंसान इंसान का करता है। उसमें खुदा की झलक होती है, वो खुदा को देखता है। न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदी इंसान में मिलेगा। तो जो इंसान इंसान की सजदा नहीं किया, इंसान के पैरों पर सर रख करके नहीं झुका, उसके कदमों में नहीं झुका और झुक करके आंसू नहीं बहाया, नहीं रोया, उसके कलेजे पर एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़ी पत्थर पड़ी हुई है जो कभी नहीं पिघलेगी। क्योंकि अहंकारी इंसान के अंदर पत्थर होती है, वो इंसान पत्थर का होता है। जब उससे मोहब्बत होती है, प्रेम होती है किसी इंसान से, तो वो उसकी सजदा में अपना सारा आंसू बहा देता है, अपने सीने पर पड़ी पत्थर को बहा देता है, सारा आंसू उससे कदमों में निछावर कर देता है। ये बहुत बड़ी खजाना है जो हर इंसान के सीने में जमा हुआ आंसू है। और ये आंसू जब तक किसी के पैरों में, किसी के कदमों में नहीं बहाएंगे, तब तक आपके कलेजे पर एक बहुत बड़ा चट्टान रखी रहेगी और आपको इसको ढोना पड़ेगा, इसको ढोना पड़ेगा। तो ये खजाना लुटा कर ही आप अमीर हो सकते हैं, बचा कर नहीं। देखिए, दुनिया का हर खजाना बचा कर अमीर होते हैं। मगर अमीर किसको कहा जाता है? जो खजाने को बांटता है, जो दौलत को बांटता है, उसे अमीर कहा जाता है। जो तिजोरी में बंद करके, संदूक में बंद करके, गागर में बंद करके जमीन में दबा कर रखता है, उसको अमीर नहीं कहा जाता है, उसको कंजूस कहा जाता है। तो अमीर उसी को कहा जाता है जो खजाने को लुटाता है, बचाता नहीं है, वही अमीर है। इसी तरह से जो आंसू को बचाता है, रोता नहीं है, वो पत्थर इंसान नहीं है। और ये बात समझ में आएगी कब? जब आप किसी के कदमों में सर रख कर, उसकी सजदे में जाकर खूब रोएंगे, अपना सारा आंसू बहा देंगे, अपना सारा खजाना लुटा देंगे। उस दिन आप अमीर बनेंगे। आप कंजूस नहीं है, आपने सारा खजाना लुटा दिया। अब लुटा कर आपने लूट लिया, बचा कर आप पत्थर बने थे, बहा कर आप भगवान बन गए। उसी दिन आप तो झुके हैं, झुक कर खुदा बन गए, सजदा करके आप खुदा बन गए। अब आप खुदा हैं, क्योंकि जब तक खुदा झुका नहीं था, तब तक खुदा नहीं था। जब तक खुदा सजदे में गिरा नहीं था, तब तक खुदा नहीं था। तो जब खुदा झुक करके सजदे में जा करके खुदा बना, तो आप इंसान अकड़ कर रह करके, खुदा का सजदा करके इंसान भी नहीं बन सकते।